सनातन धर्म में दो तत्वों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक तो गुरु है और दूसरा ग्रंथ है। शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, यदि उन्हीं ग्रंथवाक्यों को गुरुजन बताते हैं तभी उनकी गुरुता की सार्थकता सिद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु या कथावाचक या प्रवचनकर्ता उद्घोषित करके ग्रंथ में उल्लिखित मर्यादाओं के विरोध में कोई बात कहता है व्यासपीठ पर बैठकर, तो निश्चय ही वह ग्रंथापराध कर रहा है, व्यासापराध कर रहा है एवं साथ ही अपने अनुयायियों को, अपने श्रोताओं को एक विपरीत दिशा की ओर, एक अकल्याणकारी मार्ग की ओर उत्प्रेरित कर रहा है। अनेकानेक पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में, इतिहास इत्यादि के ग्रंथों में ऋषि महर्षियों के बीच में जो संवाद हुए, जो लोक कल्याणकारी उपदेश का आदान प्रदान हुआ, उसे ही हम आचार्य परंपरा से प्राप्त करके जन सामान्य के हित के उद्देश्य से प्रसारित करते हैं और यही व्यासपीठ का कर्तव्य है। व्यासपीठ पर बैठने वाले महानुभावों का, विद्वानों का जो चरित्र होना चाहिए, उनकी जो परंपरा होनी चाहिए, उनके उपदेशों का जो उद्देश्य होना चाहिए, उसकी जो शैली होनी चाहिए, इन सभी बातों की मर्यादा शास्त्रों ने बड़े ही सूक्ष्म रूप से प्रतिपादित भी की है एवं आचार्यों ने इस परंपरा का संरक्षण भी किया। किंतु आज क्या हो गया है कि कथा कहना एक व्यवसाय हो गया है, प्रवचन करना एक बिजनेस की तरह हो गया है। कथा और प्रवचन में तो लोग अंतर ही नहीं समझते हैं। यदि मान लीजिए कि मैं या कोई भी व्यक्ति 1 घंटे तक मंच पर समय दे रहा है 1 घंटे के लिए, उसमें उसने 58 मिनट तक कहानी कही, घटनाओं का वर्णन किया और आखिरी के 2 मिनट में उस घटना, उस कहानी, उस प्रसंग, उस दृष्टांत के माध्यम से जो शिक्षा मिली, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जिसको हम लोग आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि उस दृष्टांत के माध्यम से जो शिक्षा मिली उसको बाकी 2 मिनट में समझा दिया, तो ये कथा हो गई। और प्रवचन क्या है कि 58 मिनट तक उसने सिद्धांत पर चर्चा की, शिक्षा पर ही चर्चा की और उस शिक्षा को चरितार्थ करने के लिए आखिरी के 2 मिनट में एक प्रसंग या दृष्टांत का उदाहरण दे दिया कि हमने इतनी देर तक जो आपको बात बताई है, उस बात का प्रमाण, उस बात का आचरण अमुक ग्रंथ के अमुक प्रसंग में, अमुक महापुरुष के चरित्र में, जीवन में देखने को मिलता है। तो कथा जो है वह कहानी प्रधान होती है जिसके अंत में हम शिक्षा देते हैं, और प्रवचन शिक्षा प्रधान होता है जिसके अंत में उसको समझाने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए हम एक प्रसंग का, दृष्टांत का उदाहरण देते हैं। किंतु कथा और प्रवचन के अतिरिक्त एक नई प्रजाति संसार में उत्पन्न हो गई है जो कथा के स्थान पर व्यथा कहते हैं, प्रवचन के स्थान पर प्रवंचन यानी छल करते हैं। किसके साथ छल करते हैं? अपने श्रोताओं के साथ भी छल करते हैं और धर्म के साथ भी करते हैं और सबसे बढ़कर अपने साथ भी आत्म प्रवंचना करते हैं, अपने साथ भी छल करते हैं। आजकल बहुत से ऐसे अभिनव कथावाचक उग गए हैं, मैं कहता हूं उग गए हैं, क्योंकि कथावाचक प्रवचनकर्ता जो व्यक्ति परंपरा से बना है उसने निश्चय ही अपने गुरु परंपरा के आधार पर मान्य शास्त्रों का कठोर परिश्रम से अध्ययन किया है, उनके महत्व को, उनके द्वारा दिए गए कल्याणकारी उपदेश को वह समझता है। लेकिन भागवत के नाम पर, रामचरितमानस या राम कथा या रामायण के नाम पर, शिव पुराण के नाम पर या अन्यान्य प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के नाम पर जो आयोजन आजकल किए जाते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल इत्यादि में आयोजित किए जाते हैं, ये सभी धार्मिक आयोजन की अपेक्षा एक मनोरंजक, जिसको हम अभिनय, नाटक, ड्रामा कर सकते हैं, इसके समान अधिक होते जा रहे हैं। अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ विचार पर, बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति वाले स्तर पर, बहुत ही अधिक उदार बुद्धि वाला व्यक्तित्व दिखाने के चक्कर में ये लोग धर्म की ऐसी हानि कर रहे हैं कि ये लोग स्वयं तो भ्रमित होते ही हैं, ग्रंथों की बातों का अनुचित और विकृत अर्थ समाज के लिए प्रस्तुत करते हैं। देखने में लगता है कि ये भी धर्म की बात कह रहे हैं, देखने में लगता है कि ये भी शास्त्र की ही बात कह रहे हैं, लेकिन स्मरण रहे कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है देखने में वो भी लकड़ी ही लगती है,
उसकी बेंत जो है वो भी लकड़ी की ही बनती है, किंतु उसका उद्देश्य वृक्षों का संहार करना होता है। ऐसे ही धर्म गुरुओं के वेश को धारण करने वाले, धर्म ग्रंथों के नाम पर अपने कार्यक्रम आयोजित कराने वाले ऐसे लोग देखने से तो धर्म के ही रक्षक, धर्म के ही प्रचारक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य और इनके प्रवचनों का, इनके कर्तव्यों का परिणाम जो है वो धर्म की हानि के ही रूप में परिलक्षित होता है। अनधिकार से ग्रस्त, सर्वविध दोषों से युक्त और सबसे बढ़कर प्रज्ञाहीनता के निम्नतम स्तर पर भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आज पेट पालने के चक्कर में अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ भागवत कथा का वक्ता और प्रस्तोता के रूप में समाज में प्रस्तुत कर रहा है। आप तीर्थ ग्रंथों में चले जाएं, तो तीर्थ स्थलों में चले जाएं, तो वहां पर देखेंगे कि बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, 15 दिन में भागवत कथा सीखें, एसी हॉल में बैठकर सीखने की व्यवस्था, संगीतमय कथा सीखें। ये अब जैसे आप लोग देखते होंगे शुरू में कि 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखें, या 2 महीने में कंप्यूटर कोर्स सीखें, या 1 महीने में विदेश में नौकरी करने की ट्रेनिंग पाएं। ये सब जो एक प्रलोभन वाले विज्ञापन जो चलाए जाते थे, अब यही शैली को ये लोग कथा के क्षेत्र में भी अपनाते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग ग्रंथों में देखें तो क्या होता था, सूताख्या ही कथा सारंग मम कर्ण रसायनम। सौनकादि ऋषिगण सूत इत्यादि श्रेष्ठ विद्वानों के पास, आचार्य गणों के पास जाकर निवेदन करते थे, प्रश्न पूछते थे कि हमें कल्याणकारी मार्ग का उपदेश कीजिए, कैसा होता है वैसा आयोजन। भक्ति ज्ञान वैराग आपको विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त, जिसके श्रवण से, पठन से, चिंतन से विवेक का उदय होता है। कथा का उद्देश्य, कथा का प्रारूप, कथा का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। किंतु आज क्या है, आप जो बड़ी बड़ी भीड़ देखते हैं ना, हजारों लाखों की, और उन लाखों की भीड़ को जो प्रभावित करने वाले बड़े बड़े सजे धजे दूल्हे के समान सुंदर लगने वाले जो कथावाचक होते हैं, साध्वी संत, राष्ट्रीय संत, शांति दूत, विश्व गुरु और न जाने क्या क्या ये लोग जो बने घूम रहे हैं, सब दिहाड़ी देकर श्रोताओं को बुलाए जाते हैं। पहले से कार्यकर्ताओं से बात फिक्स रहती है कि देखिए मेरी कथा में तो 50,000 लोग आने चाहिए। अब 50,000 लोग आप लाएंगे कैसे? आज के समय में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाकर सुने, और न आपके वक्तव्य में वैसा चमत्कार है कि लोग आकर्षित होकर अपने कल्याण की कामना से सुनने के लिए जाएं। तो दिहाड़ी देकर 200, 300, 400, 500 में एक एक व्यक्ति को देकर ट्रक भर भर के श्रोता को लाया जाता है। दूसरा, हर एक टीवी चैनल का एक स्लॉट प्राइस होता है कि इतने से इतने समय का जो स्लॉट है वो इतने में नीलाम होगा, इतने में बिकेगा। जो कथावाचक वो पैसा देकर खरीदता है उस समय को, उसी कथा प्रसारित की जाती है। उसकी कथा उसकी विद्वत्ता के कारण प्रसारित नहीं की जाती, उसके ज्ञान के कारण प्रसारित नहीं की जाती, अपितु जैसे टीवी सीरियल वाले चैनल को स्लॉट देकर, स्लॉट का पैसा देकर वो खरीद लेते हैं उसका समय और वहां पर अपना कार्यक्रम चलाते हैं विज्ञापन के जैसे। वैसे ही टीवी चैनल जो धार्मिक दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, ये भी अपना स्लॉट बेचते हैं कथावाचकों को, और कथावाचक आयोजकों से पैसा खींचते हैं। और आयोजक जो पहले से अनैतिक कर्मों में लिप्त हैं, अपने काले धन को सफेद बनाने के लिए ये कथा का रैकेट चलाते हैं। ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, भक्ति के लिए कोई कथा सुनने वहां नहीं जाता है। इस षड्यंत्र को आप समझें। और जब अपरंपरा, अनधिकार, कुत्सित अर्थ को करने वाले कथावाचक जब मंच पर बैठकर कथा कहने लगते हैं, तब भागवत के मंच से अल्लाह का नाम सुनाई देने लगता है। ये लोग दिखाते हैं कि हम लोग सर्वधर्म समभाव पर चलते हैं। धर्म की परिभाषा रहने दीजिए, ठीक है, धर्म के नाम पर ही या धर्म जैसा दिखाने वाले मजहब और रिलीजन के नाम पर ही इस संसार में करोड़ों लोगों को जिहाद के नाम पर पिछले 1400 सालों में मार दिया गया और आज भी मारा जा रहा है। क्रूसेड के नाम पर ईसाइयों ने करोड़ों की संख्या में व्यापक नरसंहार किया और आज भी किया जा रहा है। वामपंथियों ने समाजवाद के नाम पर समाज की ऐसी बैंड बजाई, समाज का ऐसा विध्वंस किया कि जिन देशों से समाजवाद की यह अवधारणा निकली, वही देश अपने धन और सेना तक को बचाने में समर्थ नहीं हो सके, इतने कमजोर हो गए। आज भी विश्व की तमाम हिंसा के जिम्मेदार
यही दो तीन जो प्रधान सामाजिक या कथित रूप से मजहबी धार्मिक जो विचारधारा है वही। किसी भी मान्य हिंदू धर्म ग्रंथ में या मान्य परंपरा के आचार्य के वचनों में आपको यह बात नहीं मिलेगी कि केवल इसीलिए गैर हिंदुओं को मार दो क्योंकि वो सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते। मात्र हिंदू धर्म का सदस्य न होने से किसी को मारने का अधिकार या निर्देश हमारे ग्रंथ नहीं देते हैं। यहाँ अगर धर्म युद्ध की बात आती भी है तो यह देखना पड़ेगा कि शिव जी के ही भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी भी थे और शिव जी का ही भक्त रावण भी था। दोनों अलग अलग नहीं थे। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों यज्ञ करते थे, दोनों दान देते थे और सनातनी देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। हमारे यहाँ जो धर्म युद्ध होता था वह व्यक्तिगत नैतिकता, व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत रूप से धार्मिक या अधार्मिक कृत्य की बात होती है। वहाँ ये नहीं कि तुम मेरे देवता को नहीं पूजता इसलिए तुझे मार दूंगा और तुम्हारी स्त्रियों को नंगा करके बेच दूंगा 2-2 दिनार में विदेश ले जाकर। ऐसी धारणा हमारी यहाँ नहीं है। इसीलिए आपको इतिहास में कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा जहाँ हिंदुओं ने सिर्फ इसीलिए करोड़ों लोगों को मार दिया क्योंकि सामने वाला हिंदू नहीं था। तो धर्म और अधर्म की इस लड़ाई को, इस परिभाषा को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें तो भी यह स्मरण रखिए कि स्वयं को सर्वधर्म भाव का प्रणेता या आदर्शवादी घोषित करने वाले ये लोग यदि सभी धर्मों में आधुनिक परिभाषा जो धर्म की बन गई है उसके आधार पर कहता हूं, ऐसे तो धर्म एको ही निश्चल की बात है, लेकिन यदि सबों को धर्म कह भी दें तो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने वाले व्यक्ति निस्संदेह सभी धर्मों के सदस्य होंगे या फिर किसी धर्म के सदस्य नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप एक धर्म का सदस्य स्वयं को बताते हैं तो आप उस एक धर्म के आधार पर जीवन यापन करने वाले पक्षपाती हो गए, उदार तो नहीं हुए। एक धर्म के आधार पर उसके ग्रंथों की यदि आप प्रवचन में वर्णन करते हैं, उसकी कथा कहते हैं या वैसे ग्रंथ के आधार पर अपना वेश, अपना स्वरूप, वैसा तिलक, वैसा वेश बनाकर चल रहे हैं, वैसा नाम रख रहे हैं, तो आप जो है सो फिर सर्वधर्म समभाव वाले कैसे हो गए। यदि कभी आपने अपना नाम अनिरुद्ध रखा है तो आप कल अपना नाम अब्दुल भी तो रखिए। ये चलिए आज हमने वृंदावन में अनिरुद्ध के नाम से यह कथा कही है श्रीमद् भागवत की, मैं सभी धर्मों में समान भाव रखता हूँ, इसीलिए कल मैं मोहम्मद अब्दुल के नाम से अमुक मस्जिद में तकरीर दूंगा इस कुरान के इस आयत या हदीस पर। ऐसा आप करें। या फिर कल में से मैं नाम फादर डिकोस्टा रख लूंगा और अमुक चर्च में अमुक मिथि पर अपना लेक्चर दूंगा। ये भी तो आप करें ना। ये सर्वधर्म भाव वाली बात आप हिंदुओं के मन में क्यों घुसाना चाहते हैं? जब हर एक व्यक्ति अपने परंपरा के आधारित मान्यता पर स्थित है तो हिंदुओं को भी उनके विशुद्ध रूप में रहने दीजिए। और सर्वधर्म समभाव का नारा देने वाले जो लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है यदि नमाज के समय कथा रोक दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान लिया आपकी बात, आप बड़े ब्रांड हैं, करोड़ों लेकर कथा कहते हैं, टीवी पर आते हैं, आपके लाखों भक्त हैं, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आपके सर्वधर्म भाव की सत्यता उसी दिन सिद्ध होगी जिस दिन आप सर्वधर्म समभाव का एक दूसरा पहलू प्रस्तुत करते हुए मस्जिद में कथा का या तकरीर का आयोजन करेंगे और कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है यदि हमने श्रीमद् भागवत की कथा के कीर्तन को समय देने के लिए 2 मिनट 5 मिनट नमाज बंद कर दिया, और क्या फर्क पड़ता है यदि हम नमाज रोककर 5 मिनट के लिए राम का संकीर्तन कर लेते हैं। यह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए आप? यदि आप यह कहते हैं कि मैं अली मौला मंच से नहीं बोलता, मुझसे बुलवाता है वह ईश्वर, तो यह बताइए कि वही ईश्वर मस्जिद में कुरान का जो तकरीर है उसका आयोजन करवा कर वही अल्लाह आपसे राम राम वहां पर क्यों नहीं बुलवा सकता? क्या उस समय उसकी क्षमता घट जाती है? या आपका ईश्वर भी केवल समूहों को देखकर अपना सत्य प्रदर्शन करता है? यदि आपका ईश्वर राम कथा के बीच में आप सलीम मौला बुलवा सकता है तो वही ईश्वर आपको प्रेरणा देकर मस्जिद में कुरान की तकरीर का आयोजन करने के बाद आपसे वहां पर क्यों नहीं राम राम बुलवा सकता है? ये संप्रदाय संकरता को बंद कीजिए। आप जिस धर्म में रह रहे हैं, जिस धर्म के नाम पर जी खा रहे हैं, जिस धर्म के नाम पर आपका चूल्हा जल रहा है, तो उसको कम से कम इतने विशुद्ध रूप में तो रहने दीजिए। मैं कथा में संगीत का विरोधी नहीं हूं। प्रहलाद स्तारधारी तरल गति तयाचोद्धव कांस्यधारी इत्यादि उक्तियों में उचित रूप से, मर्यादित रूप से भगवान नाम संकीर्तन की बात शास्त्र में आई है, किंतु वहां पर सूरत तेरी सुभान अल्लाह का वर्णन नहीं आया। कुछ है राष्ट्रीय संत, बड़े बड़े बापू बने घूम रहे हैं, पता नहीं किसके बापू हैं। एक बापू थे जो बैंड बजाकर पहले ही चले गए, अब नए 10-20 बापू आ गए हैं, तो अब अंजामे गुलिस्ता क्या होगा वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। फरशाख पे उल्लू बैठा है।
सनातनी व्यक्तियों को यह कठोर प्रश्न करना चाहिए अपने कथावाचकों से कि तुम मंच पर बैठने के अधिकारी हो कि नहीं। तुमने मंच से यह जो बात कही है इसका समर्थन किसी मान्य ग्रंथ में मिलता है या नहीं, या यदि ग्रंथ में लिखित रूप से न मिला स्पष्ट रूप से तो किसी पूर्वाचार्य ने, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, या शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, किसी भी प्रकार के संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ में इसका समर्थन मिलता है या नहीं। यदि नहीं मिलता है, ग्रंथ यदि नहीं कहते हैं, आचार्य गण यदि इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो फिर तुम केवल संसार की बात करने के लिए हमारा बहुमूल्य समय और धन अपने हड़प कर क्यों यहां पर बैठे हुए हो। आज से यदि सनातन धर्म के लोग कथावाचकों से उनकी बकवास का प्रमाण मांगने लग जाए तो कल से इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो भी आचार्य परंपरा से पढ़कर, गढ़कर और अपने परिश्रम से शास्त्र की सेवा करके आगे आया है, उसके मुख से कभी भी व्यासपीठ पर बैठने के बाद भी या अकेले कमरे में भी शास्त्र विरुद्ध बात नहीं निकलेगी। मालिनी विजयोत्तर तंत्र में भगवान शिव ने गुरु की जो परिभाषा बताई है, सदगुरु के जो लक्षण बताए हैं, उसमें पहला ही लक्षण यह है कि धर्म और शास्त्र के प्रति ऐसे व्यक्ति के मन में कभी भी द्वेष बुद्धि नहीं डाली जा सकती। कुछ लोग ग्रंथों को नकली बता देंगे, कुछ लोग मिलावटी बता देंगे, प्रक्षिप्त बता देंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये ग्रंथ तो बाद में किसी ने जोड़कर लिख दिया, और कुछ लोग जो ग्रंथ के नाम पर चल भी रहे हैं, जो ग्रंथ को मिलावटी नहीं कहते, उनकी कथा में 2 घंटे के समय में आप देखेंगे कि 1.5 घंटे से अधिक संसार की बात और इधर उधर की बात और अपनी संस्थाओं का प्रचार सम्मिलित होता है। आप फोन करें ऐसे टीवी वाले कथावाचकों के ऑफिस में तो वहां पर आपको मिलेगी बात कि प्रत्येक घंटा का इतने से इतने दक्षिणा होनी चाहिए, 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के समय इतने सुरक्षाकर्मी, इतने टीवी मीडिया वाले, इतने फुल स्वागत वाले, इतने गाड़ियों का काफिला। ये सब क्या है? ये प्रपंच है, ये व्यवसायीकरण है धर्म का। विरक्त भाव से कथा कहने वाले लोग नहीं, फैशन परस्त कथा कहने वाले लोग अब बढ़ गए हैं। जब आप धर्म के मंच पर हैं तो केवल धर्म संबंधित ग्रंथों से समर्थित आचार्य गणों के द्वारा आचरित वार्ता को ही प्रस्तुत करें, यही आपका कर्तव्य है। यदि इससे इतर होकर आप व्यक्तिगत विचार को धर्म के नाम पर धर्म का चोला पहनाकर समाज पर आरोपित करना चाहते हैं तो आप राजनीति को माध्यम बनाइए इसका। जिस प्रकार से एक राजनेता स्वयं ही कहे गए अपने बयान से कितनी बार पलटता है, अपने बात का महत्व उससे स्वयं ही नहीं रखने की आवश्यकता पड़ती है। वह जानता है कि मैं झूठ बोलने के लिए ही आया हूँ, वह जानता है कि मैं समाज के लोगों को मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही आया हूँ। उसमें कम से कम इतनी ईमानदारी तो है कि वह भगवा कपड़ा पहनकर इसका व्यवसायीकरण नहीं कर रहा है। एक जादूगर जो तमाशा दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, यदि वही काम मैं इस कपड़े को पहनकर करने लगूं तो कल से मेरे भी मंदिर बनने लग जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि आचार्य गणों ने इसकी अनुमति नहीं दी है, ये सत्पुरुषों का मार्ग नहीं है, लेकिन ऐसा करने वाले लोग भी हैं। मैं ऐसे पाखंडियों की अपेक्षा उस जादूगर को श्रेष्ठ समझता हूँ, उसको अधिक कर्तव्यनिष्ठ समझता हूँ, उसको अधिक कल्याण का भागी समझता हूँ, जो कम से कम 100, 50, 1000, 2000 में ही अपने जादू से लोगों का मनोरंजन करके अपने परिश्रम का मूल्य मात्र ले रहा है, लेकिन उसी तमाशे को भगवा चोले का, धार्मिक आवरण का स्वरूप पहनाकर उसका व्यवसायीकरण धर्म के नाम पर नहीं कर रहा है। तो सनातन धर्म के लोग जागरूक हो। कथा आपके कल्याण के लिए है, आपके उद्धार के लिए है, आपके ड्रामे और नौटंकी और मनोरंजन के लिए कथा नहीं है। और कथा कहने का अधिकारी वही है जो कथा की गरिमा को समझता हो, कथा के महत्व को समझता हो। प्रश्नोत्तरी की परंपरा समाप्त हो गई है। रटे रटाए कोर्स चलते हैं कि हाँ भैया मेरे 7 दिन का ये सेट है, 7 दिन में ये पहले दिन यहाँ से यहाँ तक बोलना है, उसके बीच में ये 10 भजन डालने हैं, ये 2-4 डायलॉग मारने हैं। ये एक फिक्स हो गया कोर्स के जैसा। स्वतंत्र प्रश्नोत्तरी मंच से बंद हो गई है। पहले कथा का वृत्तांत प्रश्नोत्तरी से बढ़ता था। श्रोता पूछते थे कि ये बात अमुक ग्रंथ में जो आपने कही या अमुक विषय में कही, इसका क्या रहस्य है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये बात ऐसे कहनी आप समझाइए, इसमें क्या रहस्य है, इसका क्या पूर्वापर प्रसंग है। सूत सौनक संवाद, कागभूषुंडी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद, ये सब संवादात्मक थे। सुरथ राजा और मेधा ऋषि का संवाद, ये सब जो है पहले संवादात्मक कथा होती थी। अब तो रटे रटाए कोर्स के समान आपका एक फिक्स हो गया है सेटअप, उसी को जाकर मंच पर प्रस्तुति दे देनी है और लाखों रुपये उसके माध्यम से ले लेने हैं। ये बात बहुत ही हानि पहुंचा रही है सनातन धर्म को।
तो मैं आप सबों से यही कहूंगा कि कभी भी ऐसे पाखंडियों के विषय में आप ध्यान न दें, सतर्क रहें। जो अपनी कथा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कथा को माध्यम बनाते हैं और भगवान से अधिक अपने कथा को महत्व देते हैं, अपने विचारों को धर्म के चाशनी में डुबोकर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जिस दिन आपको इसका भेद समझ में आ जाएगा, जिस दिन आप कथा को समीक्षा के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे कि इन्होंने ये जो बात कही ये ग्रंथ से समर्थित है कि नहीं, आचार्य गणों के द्वारा समर्थित है कि नहीं, उसी दिन से आपकी जो धार्मिक प्रज्ञा का विकास होगा, उसके कारण ही यह देश और यह धर्म पुनः अपने पूर्ववत स्थिति के ऊपर उस दिव्य स्थान तक पहुंच पाएगा। यही मैं आप सबों से अपना संदेश पहुंचाकर व्यक्त करना चाहता हूं। जय श्री राम।